बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूरोलॉजी की डेवलपमेंट देखते हैं। तो डेवलपमेंट के लिहाज से ना सिर्फ पॉइंट नोट करते जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो बहुत हम पॉइंट इसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यू नीड टू रिमेंबर कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपकी किस जर्म लेयर से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है? एक्टोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म क्या करती है? हाँ, तो जी थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन पे जो आपको एक्टोडर्मल लेयर नज़र आ रही है ना ग्रीन कलर की, एंडोडर्म नीचे है, बीच में मीजोडर्म है और ग्रीन कलर की एक्टोडर्म है। तो ये जो एक्टोडर्म होती है ना, इस पे हमारे पास बनती है एक न्यूरल प्लेट। ठीक है, ये ग्रीन कलर की पूरी न्यूरल प्लेट बनती है और इस न्यूरल प्लेट के नीचे बनते हैं आपके बहुत सारे, एक ट्यूब बनती है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की न्यूरो एक्टोडर्म होती है, इससे बनती है न्यूरल प्लेट और इसके नीचे एक ट्यूब फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, और फिर न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो होते हैं वो ये ब्लू कलर के जो हैं ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं। न्यूरल क्रस्ट सेल्स की इन्वेजिनेशन से ये प्रॉपर न्यूरल ट्यूब बनती है जो कि आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बनाती है और इसके नीचे जो रेड वाली है ये हमारे पास जो है वो नोटोकॉर्ड है। ठीक है, अब ये आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी में इस तरह से होता है कि आपकी एक्टोडर्म ने बनाई पहले न्यूरो एक्टोडर्म और न्यूरो एक्टोडर्म से फिर बनी न्यूरल प्लेट। अब ये न्यूरल प्लेट जो होती है इसमें फर्दर डिविजन्स होना शुरू हुई जिससे न्यूरल ट्यूब बनी, नोटोकॉर्ड बनी और न्यूरल क्रस्ट सेल्स बने। अब ये न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड और न्यूरल क्रस्ट सेल्स ये सारे मिलकर बनाते हैं आपका पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो न्यूरल नोटोकॉर्ड है ना, बेसिकली ये फीटल लाइफ में परसिस्ट करती है और अडल्ट लाइफ में डीजनरेट हो जाती है और डीजनरेट होकर ये कहाँ पे आ जाती है? ये रिग्रेस होकर बना देती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एक ख़ास पार्ट जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस वो बनता है इस नोटोकॉर्ड से। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ें हैं एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड जो है वो क्या बना देता है? अडल्ट में जाके न्यूक्लियस पल्पोसस बना देता है जो कि सेंटर पार्ट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब जो है वो आपकी आगे कंटिन्यू हो जाती है ब्रेन की सारी की सारी फॉर्मेशन में। ठीक है, और फिर जो आपका न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं वो भी कुछ और डेरिवेटिव्स बनाती है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है ना पूरी की पूरी, ये जो आप पूरी सी देख रहे हैं जिसमें ये जो पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पूरा सा, ठीक है, कैटरपिलर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपकी न्यूरल ट्यूब है। इस न्यूरल ट्यूब के अंदर जो है ना पहले 3 कैविटीज़ बनती हैं। ठीक है, इन 3 कैविटीज़ के नाम होते हैं फोर ब्रेन यानी कि प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन यानी कि मेसेंसेफेलॉन और फिर हाइंड ब्रेन यानी कि थ्रोम्बनसेफेलॉन। फोर ब्रेन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन से बनता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स और डायनसेफेलॉन से बनते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर आपका जो मिड ब्रेन था ना मीजेंसेफेलॉन ने आगे चल के मिड ब्रेन बनाया है। ठीक है, और जो आपका हाइंड ब्रेन रोम्बरसेफेलॉन, इसके अंदर फिर फर्दर 2 डिविजन्स होते हैं जिससे बनता है आपका मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन से बनता है पोन्स और सेरिबेलम और माइलेनसेफेलॉन से बनता है मेडुला। ठीक है, और ये पूरी की पूरी 4 कैविटीज़ जो होती हैं इन बिटवीन द इस पूरे में एक छोटी सी जो है ना एक खाली स्पेस रह जाती है, कैविटी रह जाती है। तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान में जो कैविटी होती है वो होते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल्स। फिर आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस के दरमियान में जो कैविटी होती है वो आपका है थर्ड वेंट्रिकल और उसके बाद एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस आपके मिड ब्रेन में आती है और सबसे नीचे आपका आ जाता है जो आपका पॉन्स वगैरह आ जाता है, इसमें आपका आता है 4th वेंट्रिकल। तो बेसिकली देयर आर 4 वेंट्रिकल और ये सारे वेंट्रिकल्स क्या हैं? ये ब्रेन के बीच में कैविटीज़ बनाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारे 2 बड़े बड़े सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैं इनके दरमियान में जो ब्लू कलर की कैविटीज़ है ना, विंग्स की तरह, परों की तरह दोनों तरफ, ये कैविटीज़ हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल ऊपर दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर में होते हैं और ये लेटरल वेंट्रिकल फिर कंटिन्यू करते हैं नीचे एक थर्ड वेंट्रिकल में और ये थर्ड वेंट्रिकल के साइड पे आपको जो 2 बड़े बड़े मोटे बॉल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द थैलेमाई एंड द हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई। यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड ब्रेन से नीचे अगर आप आते हैं तो आपको एक पतली सी डक्ट नज़र आती है, दिस इज़ कॉल्ड द सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट आपके मिड ब्रेन से ट्रैवल करती हुई नीचे आपके जब हाइंड ब्रेन में पॉन्स और सेरिबेलम आते हैं तो इनके बीच में आता है आपका 4th वेंट्रिकल और फिर ये हमारे पास नीचे सेंट्रल कनाल के तौर पर विद इन द स्पाइनल कॉर्ड नीचे ट्रैवल कर जाती है। तो दिस इज़ द एनाटमी ऑफ द कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स किससे बने थे? 3 ब्रेन
कैविटीज़ से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, यानी कि प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन से बनते हैं 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफेलॉन से बनते हैं आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सही है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें आपके क्वेश्चंस क्या हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बनता है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म या न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि आपकी जो न्यूरल ट्यूब होती है वो 3 कैविटीज़ में डिवाइड होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिनकी फर्दर डिवीजन होती है टीलेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन, माइलेंसेफेलॉन, ठीक है, इस तरह से। और ये फिर फर्दर ब्रेन बनाते हैं आगे चल के। सही है, इसके नीचे आपका जो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर, आप पीछे वाली वेरी फर्स्ट पिक्चर में जाएंगे जहाँ मैंने नोटोकॉर्ड दिखाई थी, तो नोटोकॉर्ड जो कि आपके न्यूरल ट्यूब के भी नीचे आ रही थी, ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये बाद में ऑब्लिटरेट होकर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एक पार्ट बनाती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। सही है, हेयर यू कैन सी के 2 वर्टिब्रल डिस्क के दरमियान में जो आपकी नोटोकॉर्ड थी वो अब फ्यूज़ हो चुकी है, ठीक है, और इसने बनाई इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सेंटर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द नोटोकॉर्ड, और इसका सराउंडिंग पार्ट जो कि हार्ड फाइब्रस बैंड होता है वो होता है एन्युलस फाइब्रोसिस। तो एन्युलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क एनाटमी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के सेंटर में आपका आता है न्यूक्लियस पल्पोसस विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द नोटोकॉर्ड, ठीक है, और विच इज़ एंड दिस न्यूक्लियस पल्पोसस सराउंडेड बाय अ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एन्युलर फाइब्रोसिस। अच्छा, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो किससे बनता है? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेंट्रल कैनाल के अराउंड जो टिश्यूज़ होते हैं उससे फॉर्म होता है। अब ये इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है इसकी एलर प्लेट और एक होती है इसकी बेसल प्लेट। सो स्पाइनल कॉर्ड आपका 2 पार्ट से बना, एलर प्लेट से और बेसल प्लेट से, ठीक है, यानी इसके 2 पार्ट्स हैं। तो जो ये पीछे वाला हिस्सा है ना जो मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है डॉर्सम में, तो ये जो डॉर्सम हिस्सा है इसे हम कहते हैं एलर प्लेट जो ब्लू से है, और जो आगे वाला हिस्सा है यानी कि वेंट्रल ये हमारे पास कहलाता है बेसल प्लेट। अब जो आपके स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर पार्ट होता है ना डॉर्सल पार्ट, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है, और जो आपका एंटीरियर पार्ट होता है जो कि वेंट्रल पार्ट कहलाता है ये आपका मोटर इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है। तो ओवरऑल सारे के सारे क्वेश्चन को अगेन समराइज कर देती हूँ कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है, या फिर एक्टोडर्म से बनता है, जो कि डिवाइड होकर बनाता है नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस बनाती है, जबकि न्यूरल ट्यूब एक ट्यूब की तरह ग्रो करती है और इसके अंदर बनती हैं बहुत सारी कैविटीज़। शुरू में इसकी कैविटीज़ 3 होती हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन, और आगे चल के इसकी 5 कैविटी स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं टीलेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन, माइलेंसेफेलॉन। आपका टीलेंसेफेलॉन सबसे ऊपर वाली कैविटी बनाता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और डायनसेफेलॉन से बनते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन बिटवीन दीज पार्ट्स यानी कि इन सारी जो ये कैविटीज़ बनती हैं इनसे स्ट्रक्चर बने, इनके दरमियान में जो स्पेसिंग होती है ना खाली कैविटी होती है उन कैविटीज़ में बनते हैं वेंट्रिकल। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान लेटरल वेंट्रिकल, थैलेमस हाइपोथैलेमस के दरमियान में थर्ड वेंट्रिकल, मिड ब्रेन के बीच में आता है सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और नीचे आकर पॉन्स और सेरेब्रम के दरमियान में आता है आपका 4th वेंट्रिकल। फिर 4th वेंट्रिकल के नीचे जो ब्रेन की कैविटी होती है वो सेंट्रल कनाल के तौर पर ट्रैवल करती है इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस इज़ हाउ योर ब्रेन डेवलप, ठीक है। ओके, देन हम बात करते हैं सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें सीएनएस के मेजर न्यूरॉन्स आते हैं, इसके बाद अपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो कि लाइन करते हैं कैविटीज़ ऑफ द वेंट्रिकल को और बनाते हैं सीएसएफ। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे पास जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में इन्वॉल्व होते हैं, और आपका फिर आता है एस्ट्रोसाइट जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर कि आपके न्यूरो एपिथेलियल सेल जो आपके सीएनएस के सेल्स हैं, सबसे पहले सीएनएस में आपके मेजर सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, फिर आते हैं एपेंडाइमल
ग्लियल सेल्स जो कि वेंट्रिकल्स को की लाइनिंग बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं CSF। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो सिग्नलिंग पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं एंड एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं। अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं आपके अच्छा, अब ये न्यूरल क्रेस्ट सेल जो होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपके PNS के न्यूरॉन्स और श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स जो होते हैं बेसिकली माइलिन शीट को कवर करने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, और आपका मीजोडर्म से बनते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स, और माइक्रोग्लायल सेल्स जो होते हैं वो CNS के मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको मैक्रोफेजेस बताए थे कि हर सिस्टम के अलग अलग मैक्रोफेजेस होते हैं। आपके लंग्स के होते हैं अल्वियोलर डस्ट सेल्स, लिवर के होते हैं कपफर सेल्स इन द स्पेस ऑफ डिजी, और जो है वो आपके इंटेस्टीन में होते हैं पायर पैचीज, पैराइटल पायर पैचीज में होते हैं, और आपके जो हैं CNS में होते हैं माइक्रोग्लाया। तो ये सारे मैक्रोफेजेस के तौर पर काम करने वाले सेल्स हैं। ठीक है, पैराइटल सेल्स इन द पायर पैचीज जो होते हैं वो आपके इंटेस्टीन में होते हैं एज ए मैक्रोफेजेस। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोफेजेस हैं आपके डिफरेंट सिस्टम के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए हैं, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करें। So all the MCQs questions are summarized here. Please note down for your exam. तकरीबन यही क्वेश्चन जो हैं ये डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट हैं।